हल्द्वानी में बवाल के बाद शहर में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद, 6 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल, 350 राउंड से अधिक हुई फायरिंग। हल्द्वानी में हिंसक बवाल के बाद स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद, सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। हल्द्वानी हिंसा को लेकर जिला प्रशासन की प्रेस वार्ता, डीएम नैनीताल वंदना सिंह की प्रेस वार्ता। डीएम ने कहा, अगले आदेश तक कर्फ्यू, सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान की जा रही। हल्द्वानी में अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के नोटिस पर रोक की मांग, याचिका पर 14 फरवरी को होगी सुनवाई। नेताओं और वन अफसरों के घरों पर ईडी का छापा, नेताओं और वन अफसरों के घरों से मिले करोड़ों रुपए, बैंक लॉकर, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज किए गए सीज। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे पर नारायणबगड़ के पास खिसकी चट्टान, बोल्डर गिरने से रास्ता हुआ बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर आपको हल्द्वानी से बता दें, जहां पर बनभूलपुरा में हुए उपद्रव में लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस और कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 300 के आसपास पुलिस और जवान के लोग घायल हुए हैं। वहीं वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले किया। हल्द्वानी शहर में अगले आदेशों तक कर्फ्यू भी लगाया गया है। डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि अगले आदेशों तक शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी बंद रहेंगे। डीएम ने स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश दिए हुए हैं। वहीं हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद पूरे उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से जितने भी राज्य सटे हुए हैं उनके जिलों में भी हाई अलर्ट रखा गया है, जहां पर उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार, चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, एडीजी प्रशासन एके अंशुमन को हल्द्वानी जाने के निर्देश दिए गए हैं और आज दोनों अधिकारी हल्द्वानी पहुंचेंगे। बता दें कि मौके पर 4 पैरामिलिट्री, 6 पीएसी की कंपनियां भी भेजी गई हैं। तो वहीं बात करते हैं हल्द्वानी की, बात करते हैं धधक रहा हल्द्वानी, जहां पर हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद पूरे उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी अभिनव कुमार, चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी समेत कई अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो डीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जिस तरीके से यह घटना हुई है उसके बाद डीएम ने स्कूलों को बंद रखने के भी निर्देश दिए हुए हैं। और आपको बता दें कि हल्द्वानी में नगर निगम ने शहर में बने अवैध मदरसे को गुरुवार यानी कि बीते दिन बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई की थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई राउंड फायरिंग की गई, पेट्रोल बम फेंके गए, आसपास खड़े वाहनों को भी आग के हवाले किया गया, जिसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। और शासन प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। इंटरनेट सेवा भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अगला आदेश आने तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कर्फ्यू भी पूरे शहर में, इलाके में लगा रहेगा। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, पूरा उत्तराखंड हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भी पल पल के अपडेट्स लेते हुए दिख रहे हैं अधिकारियों से। तो वहीं इस घटना पर डीएम और एसएसपी दोनों ने ही प्रेस वार्ता करते हुए लोगों से उनके सवालों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, वहीं डीएम की ओर से कहा गया कि लोगों को जब तक बहुत जरूरी ना हो वो अपने घरों से बाहर निकले और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। अगला आदेश आने तक पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा रहेगा। और इसी खबर पर
देखा जाए तो जिस तरीके से डीएम और तमाम प्रशासन के अधिकारी देखा जाए तो सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील कर रहे हैं और साथ ही इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। और जिस तरीके से हल्द्वानी में ये घटना हुई है उसके बाद देखा जाए तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो वही देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन हल्द्वानी में हिंसा हुई है उसके बाद शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाए गए हैं, सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, चिन्हित करके लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। और क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी वंदना सिंह ने, आपको भी सुनाएंगे। इस दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है, यस मैपिंग करी जा रही है, जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है, जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए, सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया, कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। तो वहीं बीते दिन हल्द्वानी में हुए हमले के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू भी लगाया गया है, जिसको लेकर के अतिरिक्त जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है, कर्फ्यू लगाया गया है, धारा 144 भी लगा दी गई है। तो अभी अगर बात की जाए तो फिलहाल कैसी स्थिति देखने को मिल रही है इलाके में? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, इस समय की बात करें तो फिलहाल हल्द्वानी में कल जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन स्थिति गंभीर ही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो शासन के उच्च अधिकारी हैं, राज्य के डीजीपी हैं, इसके अलावा भी जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन सभी को कहा है कि आप ग्राउंड में जाकर के इसकी एक रिपोर्ट उनको सौंपेंगे। इसके अलावा जो भी उपद्रवी हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधिमंडल अवंतिका इस समय हल्द्वानी के लिए रवाना हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीनी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वही अंकित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी अवंतिका, अब आ रही है? जी, अब आपकी आवाज पहुंच रही है। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद अभी जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो संख्या सामने आ रही थी कि 4 लोगों की मौत हुई है, तो उनका कहना है कि 4 लोगों की नहीं बल्कि 2 लोगों की मौत हुई है। क्या इसके बाद भी अन्य कोई जानकारी ली गई हो कि क्या मृतकों की संख्या बढ़ी है या फिर जो घायल लोग हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, अभी खबरें आ रही है कि 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है इस पूरी हिंसा में, लेकिन अभी जो आधिकारिक तौर पर इस पर देखना होगा कि क्या कुछ आंकड़े निकल करके सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल जो जिला प्रशासन है उसकी पहली कोशिश यही है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए।
अभी जिलाधिकारी को आपने सुना, क्योंकि उन्होंने जो पूरी पृष्ठभूमि है अतिक्रमण हटाओ अभियान की, इस पूरी पृष्ठभूमि को इसलिए बताया है क्योंकि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद पूरे प्रदेश भर में जो सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण हुआ है, इसको अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हटाया जा रहा है। और इसी के तहत ही हल्द्वानी के वनभूलपुरा में आज जिला प्रशासन की टीमें जो सरकारी जो जी। नजूल भूमि थी उसमें जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, इसको हटा रही थी, लेकिन इसी के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं की गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिलाधिकारी ने ये सारी जानकारी दी है। इस बीच जिलाधिकारी ने कुछ एक सीसीटीवी भी अभी दिखाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करने का प्रयास जो है वो जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से किया जा रहा है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है। इसके अलावा भी जिलाधिकारी ने ये बताया है कि जो भी उपद्रव करता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की बात करें अवंतिका, तो मुख्यमंत्री ने तो देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। इस तरीके की परिस्थिति को देखते हुए तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी टुकड़ियों को वहां पर लगाया गया है। इसके अलावा जो कर्फ्यू है वो वहां पर लगाया गया है। धारा 144 का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से जो स्थानीय नागरिक है उनसे यही अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो कृपया करके ऐसी परिस्थिति में घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी अपीलें की जा रही है। फिलहाल जो जरूरी सेवाएं हैं मेडिकल इत्यादि की, कि ऐसी परिस्थिति में ही लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में कर्फ्यू जैसा माहौल है, स्कूलों की छुट्टी की गई है जी। और इसके साथ ही साथ तमाम जो एहतियात है इंटरनेट सेवाएं हैं उसको भी बंद रखा गया है। तो आप इन सब गतिविधियों से हालत का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस घटना पे नजर बनाए हुए हैं और तमाम जो शासन के उच्च अधिकारी हैं इनका जब ये भी जाकर के धरातल की स्थिति देखेंगे तो इसका आकलन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाएगा। तो इन सब चीजों पर भी सबकी निगाह बनी हुई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अंकित, जिस तरीके से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम व्यवस्था की जा रही है। और जिस तरीके से देखा जाए तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में कई दिनों से जो है अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद जिस तरीके से ये कल घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी की ओर से भी कहा गया है कि ये पहले से ही प्लानिंग की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से थाने का घेराव करके जो अंदर फंसे अधिकारियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, आसपास खड़े वाहनों को जलाया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, तो कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा करती है कि जितनी भी हमले की प्लानिंग है वो पहले से कर ली गई थी। देखिए, इसमें सच्चाई हो सकती है अवंतिका, लेकिन जो जिला प्रशासन है उसकी ओर से लगातार ये कार्रवाई की जा रही थी और कहीं ना कहीं ये सारा माइंड मेकअप जो है पहले से ही हो चुका होगा। इस बात में कोई इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन को अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, चूंकि ऐसा संवेदनशील इलाके में आप जा रहे हैं और जो पुलिस फोर्स है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से कल घटना देखने को मिली तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन को इसका अंदाजा नहीं था और 3 घंटे के भीतर ही इस तरीके की आगजनी और जो पथराव है वो देखने को मिला। ये अपने आप में एक चिंता की बात है और मुख्यमंत्री भी इसको लेकर के चिंतित है और यही वजह है कि कल जैसी ये खबर शाम के समय में आई तो मुख्यमंत्री ने सारे कार्यक्रम छोड़ के तत्काल अपने आवास में अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में यही कहा गया है कि किसी भी तरीके से हिंसा को ना भड़कने दिया जाए। इसके अलावा हल्द्वानी की जो ये आग है ये और क्षेत्रों में ना चले जाए, इसके लिए भी समस्त जो पुलिस के अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, जिला प्रशासन हैं, उनको भी कहा गया है कि आप भी अपनी ओर से एहतियात से बढ़ते रहें। देहरादून में भी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद देर रात तक एसएसपी और जिलाधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए नजर आए और लगातार जो सोशल मीडिया है इस पर नजर रखी जा रही है, किसी भी तरीके से हिंसा ना भड़कने दी जाए। तो कुल मिलाकर के हल्द्वानी इस समय हिंसा की आग में धधक रहा है अवंतिका और
ये आग कब थमेगी ये अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन शासन प्रशासन की कोशिश यही है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखते हुए इन सब चीजों को, इस अभियान को जारी रखते हुए सरकारी जो भूमि है इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इसके अलावा भी जो क्षेत्र में शांति व्यवस्था है इसको भी कायम रखा जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अंकित, जिस तरीके से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी ही कही जाएगी। और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री भी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं अधिकारियों से, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जल्द ही उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उपद्रवियों की पहचान के लिए कोई टीम निर्धारित की गई है, कोई टीम का गठन किया गया है कि ये टीम इसके नेतृत्व में बना करके वो उपद्रवियों की पहचान करके उनकी धरपकड़ करेगी, या फिर पुलिस अपना काम सुचारू रूप से कर रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन की टीमें इसमें लगी हुई है। जो तमाम जो खुफिया एजेंसी है इन सभी को अलर्ट किया गया है अवंतिका। बाकी जो तमाम जो क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे हैं, कुछ पत्रकारों के पास तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, तो इन सभी को भी इकट्ठा किया जा रहा है। और अभी आपने जिलाधिकारी को भी सुना और उन्होंने सीसीटीवी भी दिखाया, तो वहां पर से भी जो उपद्रवी हैं इनको चिन्हित किया जा रहा है। क्योंकि इस समय स्थिति तनावपूर्ण है, तो ऐसे में जिला प्रशासन अपनी ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि स्थिति इस समय तनावपूर्ण है। लेकिन प्रशासन की यही कोशिश है कि पहले शांति व्यवस्था को हम कायम रखें, इसके बाद जो उपद्रवी हैं उन सभी की सीसीटीवी फुटेज प्रशासन के पास आ चुकी है। और भी जो ऐसे दोषी हैं जिन्होंने पथराव किया है, पत्थरबाजी की या आगजनी करी है, तो इन सभी की भी चिन्हीकरण जो है वो किया जा रहा है। एलआईयू और तमाम जो एजेंसियां हैं इन सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो निश्चित ही पहले शांति व्यवस्था, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो ऐसे जो उपद्रव मचाने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन की तैयारी में जिला प्रशासन है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी दंगाई को बख्शा ना जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए गए हैं। और राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने भी समस्त पुलिस अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार से लापरवाही ना बरती जाए, जो भी दोषी हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। और इसको देखते हुए शांति व्यवस्था के भी को भी बनाने के लिए तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद कई तरीके से जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। लगातार हल्द्वानी की पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में उपद्रव के बाद देहरादून में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देर रात डीएम सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने सभी थानों की पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसी को अलर्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है, साथ ही संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। शहर में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पीस कमेटियों से संपर्क कर रही है। एसएसपी अजय सिंह ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वही खबर आपको देहरादून से बता देते हैं, जहां पर नेताओं और वन अफसरों के घरों पर ईडी का छापा। नेताओं और वन अफसरों के घरों से करोड़ों रुपए। नेताओं और वन अफसरों के घरों से मिले करीब 1.10 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 80 लाख का सोना भी बरामद किया गया। 80 लाख का करीब 1.5 किलो सोना भी बरामद किया गया। नेताओं वन अफसरों के घरों से मिले 1 करोड़ 10 लाख रुपए।
80 लाख का 1.30 यानी कि करीब 1.5 किलो सोना भी जब्त किया गया। एक अफसर के घर से 10 लाख की विदेशी मुद्रा भी सीज की गई। ईडी की टीमों ने एक साथ 17 जगहों पर मारे थे छापे। सबसे ज्यादा नकदी आईएफएस के घर से बरामद। ईडी की टीमों ने एक साथ 17 जगहों पर मारे थे छापे। बैंक लॉकर, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज किए गए सीज। सबसे ज्यादा नकदी आईएफएस अफसर के घर से हुई बरामद। सुशांत पटनायक के घर से सबसे ज्यादा नकदी हुई बरामद। खबर देहरादून से, जहां पर नेताओं और वन अफसरों के घरों पर ईडी का छापा। नेताओं और वन अफसरों के घरों से करोड़ों रुपए हुए बरामद। नेताओं और वन अफसरों के घरों से मिले 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 80 लाख का करीब 1.5 किलो सोना भी जब्त किया गया। एक अफसर के घर से 10 लाख की विदेशी मुद्रा की गई सीज। ईडी की टीमों ने एक साथ 17 जगहों पर मारे थे छापे। बैंक लॉकर, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज किए गए सीज। सबसे ज्यादा नकदी आईएफएस अफसर के घर से की गई बरामद। ईडी की टीमों ने एक साथ 17 जगहों पर मारे थे छापे। बैंक लॉकर, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज किए गए सीज। रुड़की में ड्रग्स विभाग और देहरादून से आई एसटीएफ की टीम द्वारा एक बंद पड़ी दवाई फैक्ट्री में छापेमारी कार्रवाई की गई, जहां टीम को फैक्ट्री से भारी मात्रा में दवाइयां मिली। बताया गया कि 5 वर्ष पहले इस फैक्ट्री में टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी और फैक्ट्री को सील किया गया था। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती का कहना है कि जांच की जा रही है। जांच के बाद लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कहा कि दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। कहा कि संचालक के पास भले ही लाइसेंस है, लेकिन नियमों के विरुद्ध दवाइयों का प्रोडक्शन किया जा रहा था। एक्चुअली कुछ जो लगातार हमारे स्टेट में जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं कुछ स्पूरियस दवाइयों से रिलेटेड, उसी के संदर्भ में कुछ कंपनियां हैं। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके पास लाइसेंस है, बट यहाँ पर अभी एसटीएफ को भी ऐसी कोई जानकारी मिली थी। हम लोग कंबाइंडली एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ हम लोग रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और जो भी हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। और फिलहाल जो दवाइयाँ मिली हैं यहाँ पर से, उसमें से हम लोग ड्रग के सैंपल में कलेक्ट करूँगी और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा तत्पश्चात ड्रग कंट्रोलर के अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाए। अभी फिलहाल स्टॉक में 2-3 दवाइयाँ मिली हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, बट मेरे सैंपल लेने के लिए जो सफिशिएंट है 3 सैंपल मैंने लिए हुए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।